मैं रामेश्वर भारती आप सभी प्रतियोगियों का अपने यूट्यूब चैनल एलिट जीएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के सेगमेंट में हम लोग समकालीन शासकों की कहानी शुरुआत करने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आप सभी प्रतियोगियों को इतिहास पढ़ने और समझने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण शासकों से संबंधित निम्नलिखित बातों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उनके मित्र शासक, दुश्मन शासक, तटस्थ शासक। तटस्थ शासक के अंतर्गत वो शासक आते हैं जो न उनके मित्र थे न उनके दुश्मन थे, साथ ही वे जिस वंश से संबंधित थे उस वंश के संस्थापक एवं अंतिम शासक के बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम लोग बृहदत्त वंश के बृहद्रथ एवं जरासंध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बृहदत्त जनपद अथवा महाजनपद काल के शासक थे, जो चेदीराज बसु के पुत्र थे। बृहदत्त को मगध का प्रथम शासक तथा बृहदत्त वंश का प्रारंभिक शासक माना जाता है, जिनका उल्लेख पुराणों एवं बौद्ध जैन ग्रंथों में है। बृहदत्त ने ही इस वंश की स्थापना की थी। बृहदत्त के समय कोई अन्य महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। फ्रेंड्स, कई जगह मैंने इसको पढ़ने का प्रयास किया, आप भी ढूंढ सकते हैं। बृहदत्त के बारे में कोई समकालीन शासक का उल्लेख नहीं है, परंतु यह कहा गया है कि उस समय कुरु, पंचाल, काशी, विदेह जैसे महाजनपद अथवा जनपद मौजूद थे, जिनके शासक ही बृहदत्त के समकालीन होंगे। बृहदत्त के उत्तराधिकारी जरासंध थे। तो फ्रेंड्स, जरासंध जो बृहदत्त वंश के थे और जरासंध जो महाभारत काल में मौजूद थे, दोनों में अंतर है। लगभग 600 ईसा पूर्व में जरासंध नामक एक शक्तिशाली शासक ने मगध जनपद ऑब्लिक महाजनपद पर शासन किया था। जरासंध को एक ऐतिहासिक शासक, मगध का राजा माना जाता है। पौराणिक ऐतिहासिक दृष्टि से केवल वंशज के रूप में जरासंध का उल्लेख मिलता है। पुराण वंशावलियों से यह प्रमाणित होता है कि यह जरासंध बृहदत्त के पुत्र एवं उनके उत्तराधिकारी थे। तो केवल जो है जरासंध के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो बृहदत्त के पुत्र के रूप में पढ़ते हैं, उनके वंशज के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन महाभारत के जो जरासंध थे वो महाभारत काल से संबंधित थे। भूलवश हम उन्हीं के बारे में समझ बैठते हैं कि ये वही थे, बल्कि ये दोनों दो पात्र हैं। वो एक महाभारत के पात्र हैं और ये पुराणों में जो बृहदत्त वंश का चर्चा है मगध के शासक के रूप में, ये उनके बारे में ये बृहदत्त है। जरासंध के उत्तराधिकारी सहदेव नामक शासक थे। बृहदत्त वंश के अंतिम शासक रिपुंजय थे। फ्रेंड्स, ये रिपुंजय जो थे ये बहुत ही कमज़ोर शासक थे। इनके एक मंत्री पुलिक ने इनकी हत्या कर दी थी और मगध की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उसी दरबार में एक अन्य मंत्री भी थे, जिसको महिये या भटिये कहा जाता है। दो अलग अलग पुस्तकों में ये दोनों दिया गया है कि महिये और भटिये ने क्या की कि पुलिक की हत्या कर दी और फिर मगध पर में हर्यक वंश की स्थापना की, जो कि बिंबिसार के पिता थे। परंतु वास्तविक संस्थापक जो है बिंबिसार को ही माना जाता है, हर्यक वंश का। वैसे महाभारत के जरासंध का अस्तित्व आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व था। आर्यभट्ट एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध की तिथि की गणना की थी। इन्होंने अपने खगोलीय गणनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि युद्ध, महाभारत का युद्ध 3137 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। महाभारत के जरासंध के निम्नलिखित समकालीन शासक थे, जिनके बारे में हम लोग महाभारत में पढ़े थे। जैसे मथुरा के शासक कंस, जो इनके दामादी थे, जिनकी हत्या यदुवंशी श्री कृष्ण ने कर दी थी, जिसके कारण श्री कृष्ण जो है जरासंध के दुश्मन थे और कालांतर में कंस के बाद श्री कृष्ण ने ही मथुरा पे शासन किया था। हस्तिनापुर के कौरव जो इनके मित्र थे और पांडव जो इनके दुश्मन थे। चेदी वंश के शिशुपाल कृष्ण के दुश्मन होने के कारण जरासंध के ये मित्र थे। तो फ्रेंड्स, ये जो चेदी वंश के जो शिशुपाल थे, कालांतर में ये इसका जो महाभारत काल में जो चेदी वंश था, इसका शासन क्षेत्र मध्य प्रदेश में था, परंतु इसी की एक शाखा जो है उड़ीसा में चली गई थी और वहाँ चेदी वंश की स्थापना की थी, जिसके महान शासक के रूप में हम लोग जानते हैं खारवेल को।
तो ऐसा कहा जाता है कि जरासंध ने 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। तो सोचिए 86 राजा उनके समकालीन थे जिनको इन्होंने बंदी बनाया था, परंतु किसी नाम का कोई उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने आज बृहद्रथ वंश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की, जो काफ़ी आपको मदद करेगा, जो कि मगध का प्रारंभिक राजवंश माना जाता है और बृहद्रथ को सबसे प्रारंभिक शासक माना जाता है। और उनके पुत्र जरासंध हुए और उनके बाद सहदेव गद्दी पर बैठे और सबसे अंतिम शासक रिपुंजय हुए। इनकी राजधानी गिरिब्रज में थी। कालांतर में हर्यक वंश ने भी गिरिब्रज को ही अपनी राजधानी बनाया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बिंबिसार के बारे में बताएंगे और उनके समकालीन शासक, उनके मित्र शासक, उनके दुश्मन शासक, उनके समय के तटस्थ शासक एवं संस्थापक, अंतिम शासक, सभी के बारे में एक विस्तार से चर्चा होगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर मिलते हैं बिंबिसार की कहानी के साथ। थैंक यू।